वृषभ राशि, टॉरस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं गाइस जुलाई मंथ की। देखेंगे जुलाई का महीना आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है, किस ऊर्जा में आप लोग रहने वाले हैं, ठीक है। और कैसे बेसिकली आपकी मेंटालिटी रहेगी, आपका माइंडसेट कैसा रहेगा, आपका करियर, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, रिश्ते कैसे रहने वाले हैं, लव लाइफ आपकी कैसी रहेगी, वो सब हम देखने वाले हैं। और किन चैलेंजेस को आप फेस करने वाले हो वो भी देखेंगे। और हम क्या देखने वाले हैं, ओवरऑल आपके लिए गाइडेंस। ओके, ये जर्नल रीडिंग है गाइस, तो हो सकता है कि पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा आपसे कनेक्ट हो। तो जितना भी हो उतना ही लीजिएगा, बाकी आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको करना क्या है, इस पार्ट को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप वाकई में इस रीडिंग से कनेक्ट होना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुइए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें जुलाई मंथ के लिए, ठीक है। और आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है। क्योंकि यहाँ पर जो भी मैसेजेस दिए जाएंगे आपकी इंट्यूशन ही आपको बताएगी कि वो मैसेज कहाँ कनेक्ट हो रहे हैं, और आपको अपनी इंट्यूशन पर बिना डाउट किए उन मैसेजेस को वहाँ लेना है और आपको गाइडेंस को फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा काम क्या होगा कि आप अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करें। ओके, तो यस, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। एंड यस गाइस, आई एम सो सॉरी, इस बार की रीडिंग्स मेरी लेट हो गई हैं, बहुत ज़्यादा पर्सनल काम आ गया था, मैं बहुत बिज़ी हो गई थी, जिस वजह से कि मैं रीडिंग्स कंप्लीट नहीं कर पाई समय पर। उसके लिए मैं बहुत सॉरी हूँ इस चीज़ के लिए। तो लेकिन ये सब मैं आज में सारी रीडिंग ख़त्म करना चाहती हूँ, होपफुली हो जाए, ठीक है। लेट्स सी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। थैंक यू डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड्स। प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे टॉरस वृषभ राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, जुलाई मंथ किस ऊर्जा में रहने वाले हैं, किस एनर्जीज में रहने वाले हैं टॉरस वृषभ राशि। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, माइंडसेट, नाइट ऑफ सोर्ड्स, लव लाइफ और अदर रिश्ते कैसे रहेंगे, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, थ्री ऑफ सोर्ड्स, Queen of Cups, Seven of Pentacles. मैजिशियन, ये उस वक्त पे भी आया था। टेन ऑफ सोर्ड्स, ओके।
हर्मिट, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, अच्छा जी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, हाँ, फाइव ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, हैंग्ड मैन, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ कप्स। माय डियर टॉरस, जुलाई मंथ में आप लोगों की जो ऊर्जा रहने वाली है, आप अपनी ज़िंदगी में ना अब इस मोमेंट पर बदलाव चाहते हो, चीज़ों को बदलना चाहते हो। और ये चीज़ों को बदलना, आप ये नहीं कह रहे हो कि अपने आप चीज़ें घटित हो जाएं। कहने का मतलब आपके दिमाग में ना जैसे बहुत कुछ चल रहा है जुलाई मंथ में कि मैं ये कर लूँ, ये एक्शन ले लूँ, ऐसे कर लूँ तो मेरी ज़िंदगी पूरी बदल जाएगी। मतलब जिसे कहते हैं ना स्ट्रैटेजीज़ बनाना, प्लानिंग्स करना, मतलब उन चीज़ों के बारे में जैसे बहुत ज़्यादा सोच विचार होते हुए नज़र आ रही है। ये दोनों कार्ड्स ना मुझे बहुत ज़्यादा आपके माइंड में दोनों तरह की थिंकिंग, क्योंकि यहाँ पर भी अगर मैं देखूँ तो ब्लैक एंड वाइट की ऊर्जा है, ठीक है। तो कहने का मतलब अच्छे और बुरे दोनों तरह के थॉट्स आपके अंदर आते हुए, विचार आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं ये मंथ में। और आप कुछ ना कुछ करके ना जिसे कहते हैं कि हाँ मुझे अपनी ज़िंदगी को ना बस बदलना है, मुझे अपनी ज़िंदगी में अब एक बहुत बड़ा बदलाव चाहिए। और यहाँ पे माइंडसेट की भी बात करूँ ना, जैसे कि अब आप किसी चीज़ में देरी नहीं करना चाहते हो टॉरस, अब आप चाहते हो कि जल्दी से जल्दी आपकी ज़िंदगी बदल जाए। मे बी कुछ एक्शंस आपकी तरफ से रिक्वायर्ड हैं, ओके, जो आप लेना चाह रहे हो। और आप अब चाहते हो कि अब मैं कुछ देरी नहीं करूँ, जो चीज़ें मुझे मेरी ज़िंदगी में ख़त्म करनी है ना, उन चीज़ों को मैं ख़त्म करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ। तो आपके मन में भी ऐसा चल रहा है और आपकी ऊर्जा भी ऐसी ही हो रही है कि मैं जो डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, अब मुझे मेरी ज़िंदगी में वो चीज़ें चाहिए और उनको मैनिफेस्ट करने के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो करूँगा या करूँगी। मतलब वो वाली सिचुएशन मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर नज़र आ रही है। और इस ऊर्जा के साथ अगर मैं बोलूँ ना, तो क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज और मैजिशियन कार्ड दोनों ही एक जिसे कहते हैं कि मेजर अरकाना कार्ड्स है। इट मीन्स कि जैसे कि आपकी सोच में ना बहुत परिवर्तन आ रहा है। मे बी आप इन सब चीज़ों को पहले एक अलग तरीके से देखते थे या लेते थे या सोचते थे, लेकिन अभी वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस जिसे कहते हैं ना लाते हुए आप लोग दिखाई दे रहे हो। मे बी आप लोग कुछ ना कुछ मैनिफेस्टो कर रहे हो ये महीने, या तो आप किसी तरह की मैनिफेस्टेशन टेक्निक का अप्लाई कर रहे हो, कोई भी तरह की टेक्निक हो सकती है, या फिर आप एफर्मेशंस कर रहे हो, ठीक है। और उसके साथ ही साथ मतलब आप एक्शंस भी ले रहे हो। मतलब जो भी आप चीज़ अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, उसको करने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो भी मुझे होती हुई दिखाई दे रही हैं, ओके। लेकिन मतलब ये है ना कि मेंटली भी आप अपने आप को रेडी कर रहे हो और फिजिकली भी आप अपने आप को रेडी कर रहे हो। ये देखो, ये सिचुएशन ना आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल परफेक्ट बता रही है कि मेंटली भी, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, जो चीज़ें आपके जीवन से आपको ख़त्म करनी है उसके लिए आप बिल्कुल रेडी हो। मतलब होता है ना कि आप एक योद्धा की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो कि जो होगा देखा जाएगा। अब तो मुझे मेरी लाइफ से नकारात्मकता को, अंधेरे को मुझे ख़त्म करना है और मुझे मेरे जीवन में आगे बढ़ना है। हालांकि मैं ये भी देख रही हूँ कि अभी क्लैरिटी पूरी तरीके से आपको नहीं है कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है, या फिर जो आप एक्शन ले रहे हो उससे वही सब चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी। लेकिन वो होता है ना कि पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर के आगे बढ़ना, पॉजिटिव सोच को लेकर के आगे बढ़ना कि हाँ मुझे ये एक्शन लेना है और मुझे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लेना है, मुझे ये जो काम करना है एक पॉजिटिव ऊर्जा के साथ करना है। वो एनर्जी मैं आप लोगों की देख रही हूँ। कहने का मतलब बस मतलब जैसे कि कुछ है कि आप अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करके बस एक नई शुरुआत करना चाहते हो। 10 की ऊर्जा है ये भी,
समझ रहे हो आप। और ये एक्शन की एनर्जीज है, ये बदलाव की ऊर्जा है, ये न्यू बिगनिंग की एनर्जीज है, मैनिफेस्ट करने की ऊर्जा है। इससे बड़ी और एनर्जीज मैं आपके लिए क्या बताऊं, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ और अदर रिश्तों की। देखिए मुझे ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके अगर रिश्तों की बात की जाए, अब वो आप देख लीजिएगा ये आपका लव लाइफ है या अदर रिश्ते हैं, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है। यहाँ पर बेसिकली मैं रिश्तों की बात कर रही हूँ। जैसे आप किसी को तो मिस कर रहे हो, ठीक है, जैसे आप किसी स्पेसिफिक रिश्ते को मिस कर रहे हो, मे बी आप सिंगल भी हो सकते हो, ठीक है, और आप में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी एज बढ़ती जा रही है लेकिन अभी भी ट्रू पार्टनर आपको नहीं मिला है। मुझे यहाँ पर विडो की भी एनर्जीज मिल रही है, ओके, या फिर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी फर्स्ट मैरिज मतलब ख़त्म हो चुकी है, और मतलब कहने का मतलब एक उस तरह की सिंगल वाइब्स भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आप सब अभी अपने अपने तरीके से इस रीडिंग को देखिएगा। जैसे कि होता है ना कि हाँ ज़िंदगी में तो सब कुछ है, करियर वाइज स्टेबल भी हो, चीज़ें चल रही हैं, लेकिन एक पार्टनर मिसिंग है। एक वो जिसे कहते हैं ना कि इमोशनल सपोर्ट जहाँ चाहिए होता है, एक ट्रू पार्टनर या अपनों का वो जो होता है ना कि हाँ किसी सिचुएशन में अगर आप कुछ दुखी हो या फिर गम में हो या खुशी में हो, तो एक अपनों का सपोर्ट, अपनों का साथ जो होता है उसको मिस करते हुए मुझे आप यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और जैसे कि आपके अंदर ना भी वो है कि हाँ मेरी तरफ कोई आ जाए, मतलब मुझे एक ट्रू पर्सन मिल जाए, मेरी लाइफ में रिश्ते ठीक हो जाए, क्योंकि यहाँ पर रिश्तों में कुछ अनबन होती हुई, कुछ मनमुटाव होता हुआ या रिश्ते आपके सही नहीं है, ऐसी ऊर्जा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। खास करके जिनके साथ आपका लगाव था, ऐसे रिश्तों के साथ जैसे मनमुटाव हुआ पड़ा है, चीज़ें अच्छे से नहीं चल रही हैं, रिश्तों में बहुत खटास आई हुई है, ऐसी ऊर्जा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। लेकिन होता है ना कि आप अपने आप को, भले ही आप लोगों को ये दिखा रहे हैं कि नहीं मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई मेरे साथ है या नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अकेले में बहुत अकेला फील करते हो। आपको भी कहीं ना कहीं सपोर्ट की ज़रूरत है। आप बाहर नहीं दिखाते, लेकिन अंदर ही अंदर जो है ना आप वो एक सपोर्ट सिस्टम ढूंढते हो कि काश मेरे साथ कोई होता। वो एक डिसअपॉइंटमेंट या फिर मैं कहूँ वो एक गम, वो एक एनर्जी आपके अंदर है कि काश कि मेरे पास कोई होता, काश कि मेरे अपने मेरे साथ होते, काश कोई मेरा ट्रू पर्सन मेरे साथ होता जिसके साथ मैं अपनी फीलिंग्स, अपने अच्छी चीज़ें, अपने गम में शेयर कर पाता या कर पाती। वो ऊर्जा मुझे यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। तो जैसे ये मंथ भी आप बहुत अकेला अकेला फील कर रहे हो, बहुत रिश्ते को लेकर के ना थोड़ा एनर्जीज बहुत ज़्यादा लो मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। किसी को तो आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, अभी वो स्पेसिफिकली वो कोई भी पर्सन हो सकते हैं गाइस, ये आपका लव मैटर भी हो सकता है, ये कोई और पर्सन भी, कोई स्पेसिफिक दोस्त हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, माता या पिता हो सकते हैं आपका कोई बच्चा हो सकता है, मतलब कोई, मतलब किसी को जैसे आप बहुत ज़्यादा, जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे ना, जिनके साथ आप उनको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो। आपको इस पॉइंट पर मुझे इस महीने ना ऐसा लग रहा है कि आप चाहते हो कि कोई वो हो आपके साथ, जिनके जो भी आपके माइंड में बेसिकली इस समय आए हैं ना कि वो होते आपके साथ, वो आपको सपोर्ट करते इस मूवमेंट पर। समझ रहे हो, जो भी आप अपने जीवन में ये महीने में आप देख रहे हो ना, या अपनी ज़िंदगी में जो झेल रहे हो, या फिर जिन चीज़ों को आप देख रहे हो, आपके अंदर ये है कि काश कि वो मेरे साथ होते, वो मुझे सपोर्ट करते, या फिर ऐसा कोई पर्सन मेरे साथ होता जो मुझे सपोर्ट करता, ठीक है, जिसके साथ मैं शेयर कर पाता या कर पाती। वो ऊर्जा मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। जैसे कि अब इस कदम पर ना इस महीने आपको एक ज़रूरत है, अंदर से बता रही हूँ, बाहर की एनर्जी तो भाई आप तो अपने आप को बिल्कुल फ्री और ऐसा आप फील करवा रहे हो लोगों को कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ, चाहे कोई मेरी ज़िंदगी में है या नहीं है, ज़िंदगी रुकती नहीं है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ, लाइक वो वाली एनर्जीज। लेकिन अंदर ही अंदर आप गम में हो। ये ऊर्जा मैं जिनकी भी एनर्जीज है मैं ये वो पिक कर रही हूँ, और जहाँ भी आपको वो कनेक्ट कर रहे हैं ना ये वही है। समझ रहे हो आप? तो मतलब रिश्तों को लेकर के कुछ ऐसी ही सिचुएशन रहेगी आपकी, ओके, ये महीने में। और अगर आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो करियर में माय डियर यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है टॉरस, ये महीने
स्पेसिफिकली कोई बहुत बड़ा चेंज करियर पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी तरफ आ रहा है। देखो अब ये चेंज आप अपने अकॉर्डिंगली देखिएगा। ये किसी तरह का कोई ऑफ़र, कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई जॉब ऑफ़र हो सकता है, कोई भी किसी तरीके का ये ऑफ़र हो सकता है, ठीक है। या फिर ये इंस्टेंट कोई एकदम से आपका कोई शिफ्टिंग होना, आपका ऑफिस चेंज होना, या फिर ट्रांसफ़र होना, मतलब कुछ ना कुछ तब्दीली, कुछ ना कुछ शिफ्ट, कोई ना कोई चेंज आपके जीवन में यहाँ पर आ रहा है जिसको आप बस मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो ये मंथ में, ठीक है। मतलब थोड़ा स्ट्रेस में भी रहोगे, सोच में भी रहोगे, आप ना इस मोमेंट पर बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो कि ये जो बदलाव आया है इस समय में, चाहे वो कोई नई जॉब के लिए ऑफ़र आ रहा हो, चाहे वो कहीं ट्रांसफ़र आपका हो रहा हो, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा आप सोचने वाले हो, बहुत विचार आपके अंदर चलने वाले हैं। मे बी कुछ लोगों के लिए ऐसी स्थिति भी बन सकती है ये महीने कि आपको अपनी फैमिली से भी दूर जाना पड़े। मतलब अगर आप अपनी जॉइंट फैमिली में रहते हो तो आपको अपने परिवार को, मतलब अपने माता पिता को छोड़ करके कहीं दूर जाना पड़े, क्योंकि यहाँ पर मुझे सिंगल फैमिली नज़र आ रही है, राइट। कुछ लोग अकेले जा सकते हैं, कुछ लोग जैसे मुझे कपल की और बच्चे की एनर्जीज यहाँ पर मिल रही हैं कि आप लोग यहाँ वहाँ से शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन वो एक होता है ना कि अगेन मिस करने वाली एनर्जीज कि वो होते तो मतलब वो एक तरफ वो डिसअपॉइंटमेंट भी है कि मुझे अकेले जाना पड़ रहा है, मैं अपने परिवार के साथ नहीं हूँ, वो एनर्जीज मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। कहने का मतलब ये जो भी शिफ्ट है ना आपको थोड़ा सा डगमगाएगा, आपके माइंड को भी हिलाएगा और आपको भी थोड़ा चैलेंजिंग लगेगा, और आप बस किसी तरीके से उसे मैनेज करने की और बैलेंस करने की कोशिश करोगे ये महीने, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ की। तो हेल्थ वाइज अगर देखा जाए, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है टॉरस कि कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम, कोई ना कोई ऐसी बीमारी इन द सेंस बीमारी एक बहुत बड़ा वर्ड हो सकता है, मतलब कोई इशू उठ सकता है, ओके, कोई इशू उठ सकता है इस टाइम पर आपके हेल्थ को लेकर के। अभी वो मेंटल हो सकता है, मतलब समझ रहे हो, या फिर फिजिकल भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये जो भी इशू उठे ना हेल्थ को लेकर के, हेल्थ वाइज कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है ना, उसको उसी समय ट्रीट कर लेना। अगर आपने उसको उस समय ट्रीट नहीं करा तो आगे जा कर के वो बीमारी इतनी बड़ी हो जाएगी कि आप उसको पकड़ नहीं पाओगे, मतलब वो आपके कंट्रोल में नहीं आएगी। अभी तो आप उसको कंट्रोल कर लोगे, अभी तो आप उसको अच्छे से ठीक कर लोगे, हील कर लोगे, लेकिन अगर आपने उसको इग्नोर करा, उसको उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, ओके, तो फिर वो एक बहुत बड़ा रूप भी ले लेगी आगे जा कर के, जिससे आपको प्रॉब्लम होगी बहुत ज़्यादा। तो हो सके तो उसको लेकर के उसको उसी समय ट्रीट कर लो, हील कर लो, ठीक है। डॉक्टर से कंसल्ट कर लो, जो भी डाउट है उसको क्लियर कर लेना इस मोमेंट पर। बात कर लेते हैं स्पिरिचुअलिटी की। देखो यहाँ पर हार्ट ब्रेक मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट, इमोशनल लॉस मुझे यहाँ पर आप लोगों का दिखाई दे रहा है। मतलब बेसिकली अगर मैं कहूँ ना तो ये वक्त ना हीलिंग आपके लिए मांग रही है, आपकी इमोशनल हीलिंग, आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग बहुत होनी ज़्यादा ज़रूरी है। मे बी आपको इस समय ना, मतलब अपने ना, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपने हार्ट चक्रा की मेडिटेशन कीजिए, हार्ट चक्रा की चैंटिंग कीजिए, अपनी इमोशनल हीलिंग कीजिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। जो चीज़ें अभी आपके जीवन में हैं, अच्छी हो रही हैं, जो लोग आपके साथ हैं उनके साथ आगे बढ़ना सीखिए। अभी ना बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होने का वक्त नहीं है, मतलब इस मोमेंट से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है कि मेरे साथ क्या क्या चीज़ें गलत हुई हैं, क्या चीज़ें अच्छी हो रही हैं। देखो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ ना तो ये वक्त जो है आपका बहुत बदलाव के दौर से आप गुजरोगे। हालांकि ये आपकी खुद की ऊर्जा है, ओके, बट ये बहुत बड़ी एक इम्पैक्ट डाल रही है आपके जीवन में। आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, आप एक बहुत बड़े चेंज से गुजर रहे हो। और ऑलवेज ना चेंज जो आता है ना वो क्या बोल सकते हैं हम, फूलों के, मैं कहती हूँ ना फूलों का पात नहीं होता ऑलवेज, ठीक है। कई बारी हमें बहुत अप एंड डाउन से होकर के गुजरना पड़ता है। तो एग्जैक्टली ये वही सिचुएशन भी है। तो आपको इसको बहुत समझदारी से आपको इसको हैंडल करना है,
ओके इस समय आप लोग एक मैजिशियन की ऊर्जा में भी हो, तो जो चीज़ आप अपने जीवन में मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, उन चीज़ों के लिए कुछ तो है जो आपको अपने जीवन में अभी के टाइम पे आपको कुछ चीज़ों को त्यागना भी पड़ेगा, कुछ चीज़ों को आपको पीछे छोड़ करके आगे बढ़ना भी पड़ेगा। और मैंने आपको ये बोला ना कि ये जो भी एक्शंस आप ले रहे हो फॉगी रहेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से क्लैरिटी दिख जाएगी। ये जो बदलाव में से आप गुजरोगे ना, आपको लगेगा हाँ सब कुछ क्लियर मुझे नज़र आ रहा है, नहीं, आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या बदलाव सही भी था, ये मैं सही भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और कितने डाउट्स में आना, अभी एक्शन तो ले लिया, आगे तो बढ़ रहे हैं। ये बेसिकली एक चेंज की, एक जर्नी की मुझे एनर्जीज मिल रही है, ट्रांसफ़र की एनर्जीज मुझे मिल रही है, ट्रैवल की ऊर्जा मुझे यहाँ पर मिल रही है, जैसे कि ही आप शिफ्ट हो सकते हो। ठीक है, तो आपको ऐसा लगेगा ये डिसीजन तो ले लिया, अब इस तरफ बढ़ तो गए हैं, हम बढ़ तो रहे हैं। लिटरली ये वो एनर्जीज है कि आप जा रहे हो और दिमाग में चल रहा है क्या ये सही है, क्या मैंने सही डिसीजन लिया, क्या मुझे जाना चाहिए था, उस तरह के थॉट्स चलते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है आगे सब कुछ अच्छा होगा, अभी पर मत जाओ, करंटली इस सिचुएशन को हैंडल करो इन अ पॉजिटिव मैनर। ठीक है, आपको पॉजिटिवली इन चीज़ों को लेना है, इस चेंज को भी आपको एम्ब्रेस करना है, इस चेंज को भी आपको पॉजिटिवली लेना है, अच्छे से लेना है। इसमें भी देखो अच्छाई क्या है, अच्छाई ढूंढने की कोशिश करो और आगे बढ़ो। अपने आप को ना नेगेटिव मत करो, क्योंकि ये कार्ड बेसिकली क्या कहता है ना कि आपके थॉट्स इस समय जैसे होंगे वैसा ही फ्यूचर भी आपका होगा, वैसे ही चीज़ों को इन फ्यूचर आप मैनिफेस्ट भी करोगे। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं ये बोलूँ तो ये बीज बोने का वक्त आ गया है। ठीक है, कि आप अपने दिमाग से कैसी चीज़ें, कैसे बीज बो रहे हो, बेसिकली अच्छे या बुरे कैसे थॉट्स आ रहे हैं, कैसी सोच में जा रहे हो, कैसे ट्रीट कर रहे हो, तो उस एनर्जी से बाहर आने की आपको ज़रूरत है। अपने हार्ट चक्र को हील करने की ज़रूरत है, इमोशंस में नहीं बहना है। अगर ये जो भी चीज़ों में आप उलझ रहे हो ना, ये जो भी बदलाव से उलझ रहे हो या फिर डील कर रहे हो, इसमें फंसे हुए हो इस महीने, आप उससे निकल जाओगे बाहर। बस अभी इस वक्त को आपको थोड़ा निकालना है किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, और इस वक्त को निकालना तो पड़ेगा, वो कहते हैं ना कि झेलना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा, हंस के करो या रो के करो, रोने से कुछ हासिल नहीं होगा। तो इससे अच्छा तो इसको हंस करके ही पार किया जाए, आपको ये बोला जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर ना आपके लिए चैलेंज भी क्या आ रहा है गाइस, क्वीन ऑफ कप्स की ऊर्जा आ रही है। देखो जितना आप चीज़ों के बारे में सोचोगे इस समय, आपके बेसिकली अगर मैं बात करूँ ना, आपके इमोशंस ही हावी हो रहे हैं इस मोमेंट पर। ठीक है, जैसे कि मैं बोल रही हूँ ना, किसी अपने को या फिर अपनों को छोड़ करके आगे बढ़ना, जो चीज़ एक्शन में भी आप लेना नहीं चाहते थे वो करना पड़ रहा है। कोई ऐसा काम है जो आप करना नहीं चाह रहे थे वो आपको करना पड़ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर इमोशंस बहुत हावी हो रहे हैं आपके, और अगर आपने उनको अपने ऊपर हावी होने दिया तो आप लोअर एनर्जीज में चले जाओगे। यहाँ पर चीज़ें उस तरीके से वर्क ही नहीं करेंगी, आगे जाकर के भी फिर प्रॉब्लम होगी, आपकी ऊर्जा भी लो हो जाएगी। तो ज़रूरत है इस समय आपको अपनी ऊर्जा पर काम करने का, अपने थॉट्स पर काम करने का। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि ये जो मेरे जीवन में बदलाव आ रहा है, होता है ना कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड से उस चीज़ को लेना कि ये मेरी ज़िंदगी में कितना बड़ा चेंज लेकर के आएगा, ये मुझे कितनी अपॉर्चुनिटीज़ देगा। मतलब अच्छी चीज़ों को ढूंढ करके निकालो, क्योंकि यहाँ से बाहर से कोई नहीं आएगा आपको उठाने के लिए, यहाँ से बाहर से कोई नहीं आएगा आपको एनकरेज करने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए। आपको खुद से खुद को मोटिवेट करना है, समझ रहे हो आप। तो अपनी ऊर्जा को किस तरीके से बढ़ाना है, अपने अंदर की फायरी ऊर्जा को, अपने अंदर के पैशन के साथ किस तरीके से कनेक्ट होना है, वो आपको देखना है। अगर आप इसी तरीके से इमोशंस में रहे, देखो मैं ये नहीं बोल रही आप कोई रोबोट नहीं हो, आप इंसान हो, आपके अंदर फीलिंग्स हैं। अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आपके जीवन में होती है तो डेफिनेटली ऐसे में इंसान इमोशनली लो फील करता है, लेकिन कितने टाइम तक, कितने टाइम तक, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, इससे ज़्यादा तो नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब अपने आप को सिचुएशन से बाहर निकालना है आपको। ओके, आपको थोड़ा इस महीने में बोल रही हूँ ना, वाइजली चीज़ों को लेना है, समझदारी से चीज़ों को हैंडल करना है, प्रैक्टिकल वे में। अगर इमोशंस में बहोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ये याद रख लेना टॉरस। ओके, इमोशंस में बहोगे तो गड़बड़ा जाओगे,
अगर प्रैक्टिकली थोड़ा होकर के चलोगे तो ये महीना फिर भी ईजिली निकाल लोगे, क्योंकि ओवरऑल आपके लिए गाइडेंस क्या है, मैं आपको बोल रही हूँ ना कि देखो बस मेहनत करते जाओ और पेशेंस भी रखो। ये महीना ऐसा नहीं है कि एकदम से कोई चेंज आपके जीवन में आया, एकदम से कुछ पॉजिटिव आपको चीज़ें दिखने लग जाएंगी। नो, आपको अभी ये महीने क्लैरिटी तो नहीं मिलेगी, ये मैं आपको बता दूँ, ठीक है। जो डेफिनेटली ये जो शिफ्ट होगा आपके जीवन में, ये आपकी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहा है। आप ये तो याद रख लीजिए, ये मेरे वर्ड्स को आप याद रखिएगा, आप नीचे नहीं गिर रहे हो, आप ऊपर ही बढ़ रहे हो, बट वो आपको दिखेगा नहीं इस महीने नहीं दिखेगा। तो इस महीने आपको वो पेशेंस रखना है, आपको चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलना है, अपने एटीट्यूड को चेंज करना है। अगर आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है इस महीने कि मैंने किसी चीज़ पर बहुत एफर्ट डाले लेकिन चीज़ें मेरे तरीके से तो नहीं काम करी हैं, ठीक है, उस तरीके के मुझे आउटकम्स भी नहीं मिले हैं, उस तरीके के मुझे आगे से फ्रूट्स भी नहीं मिले हैं, अगर आपने कहीं इन्वेस्ट भी करा था तो ये महीने, एक बात और भी बता दूं मैं आपको, अगर कहीं आप इन्वेस्ट करने के बारे में भी सोच रहे हो अपनी मनी को भी, तो उसके उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। मैं कहूँगी कि फ़ायदा नहीं होने वाला उस चीज़ को लेकर के, तो ये महीना इन्वेस्ट भी मत करना, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप कहीं पे कोई हार्डवर्क किया है आपने, तो ये महीना तो वेट करने का है। और अगर आपने पहले से ही कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है तो ये महीना इन्वेस्टमेंट के जहाँ पे भी आपने इन्वेस्ट करा है वहाँ से आपको पैसा तो नहीं मिलने वाला है, लेकिन आगे जा कर के ज़रूर मिलेगा। ये महीना बेसिकली पेशेंस रखने का है, लेकिन नेगेटिव होने का नहीं है। आपको बोला जा रहा है अभी जहाँ आपने काम कर लिया, जहाँ आपने मेहनत कर ली, अब आगे दूसरी प्लानिंग पर काम करो, दूसरे काम पर काम करो। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोग एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं ये महीने भी, या तो आप ऑलरेडी पहले से करते आ रहे हो, ठीक है, या फिर इस महीने आप करोगे कुछ ऐसा, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है दूसरे पर काम करना स्टार्ट करो, इस पर ऊर्जा आप मत डालो इतनी, क्योंकि अगर इसी के बारे में आप ज़्यादा सोचते रहे तो होगा क्या, नेगेटिव ही होगे। तो चीज़ों को आपको कन्वर्ट कर देना है, डाइवर्ट कर देना है, कहाँ जहाँ कुछ नया आप प्लान कर रहे हो, कुछ करना चाह रहे हो, जो आपको जगाए, जो आपके पैशन को मतलब आपको आपके पैशन से कनेक्ट करे, ठीक है, वो काम करने के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। हैंडमैन की ऊर्जा है, यही बोला जा रहा है। देखो, जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है टॉरस, इस महीने याद रखना, जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है वो आपको इस महीने डिवाइन को समर्पित कर देना है। कि आपको बोलना क्या है कि यूनिवर्स, डिवाइन, जो भी आप उन शक्ति को नाम लेते हैं, मैंने अपना काम कर दिया और अब इसके रिजल्ट को मैंने आपके हवाले कर दिया, दैट्स इट, ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं। और फिर डाउट्स नहीं करने, वो उनके हवाले कर दो और छोड़ दो। अब उसके बाद टिकटिकी आपने ये नहीं लगानी है कि कब होगा, कब इसका आंसर मिलेगा, कब मिलेगा, वो डिवाइन के हवाले छोड़ दो, वो अपने आप आपको उसका फ्रूट देंगे, ठीक है। बस आप अपने मन को शांत रखो और अपने अदर काम की तरफ आप लगा दो, ठीक है, पॉजिटिव रहो, एटीट्यूड को अपने पॉजिटिव कर दो, ओके, यस। तो और देख लेते हैं आपके लिए, ओके, गाइडेंस है टॉरस, मैसेज है जुलाई मंथ के लिए, ओके। मैं इससे पहले कि आपके मैसेजेस और निकालूं यहाँ पर टॉरस, मैं आपको एक मैसेज देना चाहती हूँ, आई मीन इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देना चाहती हूँ। 15 और 16 जुलाई, ठीक है, इसी महीने के 15 और 16 को मैं 2 डेज़ की व्हाट्सएप वर्कशॉप लेकर के आ रही हूँ। ये वर्कशॉप किस चीज़ के बारे में है, बेसिकली यहाँ पर मैं आपको इटालियन फॉक्सशायर्स सिखाने वाली हूँ। अब ये इटालियन फॉक्सशायर्स है क्या, इन्हें कौन सीख सकता है और इससे होगा क्या, ठीक है। इटालियन फॉक्सशायर्स बेसिकली ये वर्ड्स होते हैं, ब्लेसिंग्स वर्ड्स होते हैं, जिन्हें चैंट करके आप अपने जीवन में चेंजेस लेकर के आओगे, ठीक है, आ सकते हो नहीं, उससे आपके जीवन में चेंज आएगा। इसे हर इंसान कर सकता है, ठीक है, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी में है या नहीं है। अगर आप अपने जीवन में फाइनेंसिस को लेकर के प्रॉब्लम देख रहे हैं, फाइनेंसिस आपके अच्छे नहीं हैं, ठीक है, आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी नहीं है, आप मेहनत तो बहुत करते हो, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं, करियर में स्टेगनेंसी है, करियर अच्छा नहीं चल रहा है, मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, हेल्थ अच्छी नहीं, फिज़िकल हेल्थ अच्छी नहीं है,
और क्या कह सकते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, फोकस की कमी है। जो बच्चे हैं आजकल फोकस नहीं कर पा रहे हैं, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हो, काम पर पूरी तरीके से फोकस नहीं हो पा रहा है। रिश्तों में प्रॉब्लम्स चल रही है, रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं, लव लाइफ को लेकर के इश्यूज़ हैं, ट्रू पार्टनर को आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, लीगल इश्यूज़ हैं, ठीक है, लीगल मैटर्स को लेकर के कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, कोर्ट केस चल रहा है, लोन लेकर के बैठे हैं, चुका नहीं पा रहे हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हम लगभग सभी के जीवन में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, उनके सॉल्यूशंस हैं ये। अक्सर होता क्या है, जब हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज़ चलता है, छोटा हो या वो बड़ा हो, तो हम किसी से गाइडेंस मांगते हैं, हम पे करते हैं और गाइडेंस लेते हैं, ठीक है, रेमेडीज़ मांगते हैं। तो बेसिकली ये उन सब का जिसे कहते हैं ना एक कंप्लीट पैकेज है। आपके पास फॉक्सशायर्स हैं, ये आपके लिए पूरी ज़िंदगी की जिसे कहते हैं ना वो इन्वेस्टमेंट है कि एक बार हमने यहाँ पर खर्च कर लिया, उसके बाद पूरी ज़िंदगी हमारे पास ये चीज़ है। अगर हमारी लाइफ में कोई भी किसी भी एरिया को लेकर के कोई डिफ़िकल्टी आ रही है, हमने वहाँ से एक फॉक्सशायर निकाला और हमने उसे चैंट करना स्टार्ट कर दिया और अपने जीवन में चेंज ले आए। दैट्स इट, इतना ही सिंपल है। ये आप अपने लिए कर सकते हो, इसे आप अपनों को दे सकते हो चैंट करने के लिए, अपने दोस्तों को दे सकते हो, फैमिली को दे सकते हो, इससे आप उनकी मदद कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। और ये जो 2 दिन की जो वर्कशॉप है, इसके लिए मैंने बहुत बड़ा कोई अमाउंट नहीं रखा है। ये सिर्फ 799 ऑलमोस्ट 800 रुपीज़ है ये, ठीक है। इतने में आपको 2 दिन की वर्कशॉप मिलेगी। उसमें आपको फॉक्सशायर्स दिए जाएंगे, जिसमें मैं अपनी आवाज़ में आपको उनको चैंट करके दूंगी, आपके पास रहेंगे वो। लगभग 50 फॉक्सशायर्स है, सारे एस्पेक्ट, अभी तो मैंने कितने सारे बोले ही नहीं हैं, ठीक है, तो वो सब उसमें इंक्लूड होंगे, ओके। और ये वर्कशॉप जो है ये लाइव वर्कशॉप नहीं है। मैं आपको कभी भी, मतलब पूरे दिन में 2 दिन है ना, पूरे दिन में कभी भी मैं आपको उसमें शेयर करूंगी कोर्स, और आप उसको अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग आप उसको ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो भी है, ठीक है। तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको अपने जॉब से छुट्टी लेनी पड़ेगी, आपको काम को रोकना पड़ेगा, ठीक है, आप अपने नॉर्मल वर्क नहीं कर सकते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है इसके लिए, ठीक है। तो येस, अगर आप इस वर्कशॉप को ज्वाइन करना चाहते हैं, अपने बेसिकली मैं कहूँगी अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खुद निकालना चाहते हैं, उसके लिए आपको कहीं भागना नहीं पड़ेगा बेसिकली, ठीक है। मतलब मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग खुद स्टैंड हो अपनी, आपके जीवन में कोई इशू है ना, आप एक दूसरे से पूछ नहीं रहे हो, आप ढूंढ नहीं रहे हो मुझे सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो वीडियोस के नीचे ज़्यादातर कमेंट्स क्या होते हैं, मेरी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम है, मेरी ज़िंदगी में ये दिक्कत है, उसे हील कैसे कर सकते हैं, उसे ठीक कैसे कर सकते हैं। तो ये सब काम आप खुद कर सकते हो, ओके। तो ये अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर सिर्फ मैसेज कर सकते हैं गाइस, कॉल्स अलाउ नहीं है, क्योंकि मैं 2 कॉल्स के बाद तीसरी कॉल पे मैं ब्लॉक कर देती हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ कॉल्स मत कीजिएगा, ये मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे। और आप सिर्फ और सिर्फ मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा और पर्पस लिखिएगा, किस पर्पस के लिए आप मुझे मैसेज कर रहे हो, ओके। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। लेट्स सी, टॉरस वृषभ राशि क्या कहना चाहते हैं, पैशन इग्नाइट। देखो ये वक्त आपको क्या कह रहा है, ये बेसिकली ना ये जो चेंज आपके जीवन में ये महीने आ रहा है ना, ओ माय गॉड, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। देखो किसी ने डाउट करा था मेरे बातों पे, जब मैंने आपको बोला था कि आप पॉजिटिवली ही आगे ग्रो कर रहे हो, ओके। तो ये कंफर्मेशन है आपका, ठीक है। डेफिनेटली ये जो चेंज है ये आपके लिए डिफ़िकल्ट रहेगा, मैं ये आपको साफ बताऊंगी। मैं यहाँ पे शुगर कोटिंग नहीं करूँगी, मक्खन मलाई नहीं लगाने वाली मैं यहाँ पर कि नहीं ऐसा नहीं है। डेफिनेटली ये आपको हार्ड लगेगा, लेकिन माय डियर आप देखो सन की तरफ जा रहे हो, बेसिकली रिबर्थ की तरफ जा रहे हो, एक नई शुरुआत है आपके लिए। और ये शुरुआत इजी नहीं होती है, ये इसके लिए ना आपको अपनी ऊर्जा को कायम रखने की ज़रूरत है, आपको अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखने की ज़रूरत है, जिसे कहते हैं ना पॉजिटिव रहना, होप की ऊर्जा में रहना, ओके। ये बहुत ज़रूरी है। 8 की ऊर्जा, भाई कार्मिक को एंड कर रहे हो किसी को, अपने हार्ट चक्रा पे काम कीजिए। देखो यहाँ पर भी हार्ट चक्रा है, अपने हार्ट चक्रा को हील करो। ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक। देखो अब तो डिसीजन बनाने का समय है, बहुत हो गया,
किसी डिसीज़न को मे बी या फिर किसी एक्शन लेने को लेकर के आप बहुत समय से टाल रहे थे, अब वो एक्शन लेने का समय आ गया है। ओके, आपको यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं, सी मैं जो आपको बोल रही हूँ, है ना। तो न्यू बिगनिंग्स हैं यहाँ पर, चॉइसेस भी हैं आपके पास, वाइजली चूज़ कीजिए। ओके डियर, लेट्स सी और क्या मैसेज है आपके लिए, गाइडेंस है। मूवमेंट टू मूवमेंट आपको बोला जा रहा है इस समय ना, बहुत ज़्यादा आप किसी चीज़ के बारे में मत सोचो, इस समय बस प्रेजेंट में रहो। प्रेजेंट मतलब अभी में रहो, मुझे अभी क्या करना है, मेरे लिए अभी क्या सही है, मुझे अभी क्या एक्शंस और क्या डिसीजंस लेने की ज़रूरत है, अभी मुझे कितना बैलेंस होकर के चलने की ज़रूरत है, आगे क्या होगा, ठीक है, फ्यूचर में इसका रिजल्ट क्या रहेगा, उन चीज़ों के बारे में, या फिर किस तरीके से चीज़ें बदलेंगी, या मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा, इस तरह के सोच विचार में आपको नहीं जाना है। बस आपको प्रेजेंट में रहना है, अभी में रहना है, अभी पर फोकस आपको यहाँ पर करना है। और जिस भी आप राह पे चल रहे हो ना, यहाँ आप अकेले नहीं हो, डिवाइन है आपको यहाँ पर गाइड करने के लिए। आपकी इंट्यूशन और आपके जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो आपको बिल्कुल सही गाइड करेंगे। अब उस गाइडेंस को आपको लेना है या नहीं लेना है वो आप पर भी डिपेंड होता है, ठीक है। तो यस, ये आपके लिए था मैसेज टॉरस। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी के लिए इसमें गाइडेंस है, मैसेज है तो उन तक पहुँच पाए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। दोबारा से बता रही हूँ, 15 और 16 को वर्कशॉप स्टार्ट है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं व्हाट्सएप वर्कशॉप तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।